नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे सुबह हो गया है और अभी मौसम बहुत अच्छा है, धूप है। तो मैं बाहर जा रही हूँ देखने के लिए पौधों का क्या हाल है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पानी नहीं डाली थी ना। बारिश हुई थी लेकिन अभी 2-4 दिन से बारिश नहीं हुई, तो मैं देखती हूँ कि वो सूख तो नहीं गया कहीं। तो चलिए पौधे देखते हैं। तो मैं बाहर एक धागा लेके आई थी क्योंकि चौड़ी का वेल को मुझे सही करना था। और यहाँ पे ना कुत्ते बहुत सारे हैं, तो वो आके ना छोटे जो पौधे होते हैं उसमें बैठ जाते हैं या वो गड्ढा कर देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक झाड़ लगा के रखी हूँ ताकि वो बैठे नहीं यहाँ पे। अब देखिए कुत्ता भाग के गया है उधर। तो यहाँ पे मैं चौड़ी का वेल को सही कर रही हूँ। उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो वो कहीं पे भी चला जाता है। और यहाँ पे आप देखिए एकदम वो एक घास है, घास को पकड़ के वो घास में चढ़े जा रहा है। और अगर इसको नहीं सपोर्ट मिले ना तो ये इधर उधर कहीं भी चला जाता है। तो इसलिए मैं उसको निकाल रही हूँ। देखिए अब किस तरह से अच्छे से एकदम ऊपर की तरफ जा रहा था, बट वो घास भी छोटा ही है तो कहाँ तक जाएगा, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मैं उसको ऐसे ऊपर करके बांध रही हूँ। ऊपर एक रस्सी टांग रखा है मैंने, ताकि जितने भी प्लांट्स इस तरह के हैं ना तो मैं उसको ऊपर सपोर्ट दे सकूँ। और बारिश बहुत टाइम से हुई नहीं थी तो यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा दिख रहा था मुझे, इसमें मुझे पानी भी डालना था। धूप बहुत आ गया था। और ईवा भी अंदर है। हिमान अभी सो रहा था, तो मैं सोची हिमान सो रहा है तब तक मैं ये सारा कुछ काम कर लूँ, क्योंकि उनके उठने के बाद फिर वो बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या है ना, ये जगह ऐसा है कि यहाँ बहुत सांप और ये सब बहुत आते हैं। तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं, हिमान अभी छोटा, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो इसलिए जब वो सोता है ना तभी मैं ये सब काम करती हूँ। हिमान अगर जगह है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा प्लांट था जो कि मर गया था। मैं सोच रही हूँ ठीक है कोई बात नहीं, पानी वानी डाल के देखती हूँ कहीं ज़िंदा हो जाए। तो अब देखिए ज़िंदा तो हुआ है और उसमें एक छोटा सा फली भी आया है। ये सब चौड़ी का ही फली है, चौड़ी का फली आपको दिख रहा होगा, छोटा सा एकदम से। तो मैं इसको भी अब सपोर्ट दे रही हूँ क्योंकि ऊपर वाला पार्ट सूखा हुआ है और नीचे से वो ग्रीन ग्रीन हो गया, मतलब वो ज़िंदा हो गया। जब मरता हुआ प्लांट जी जाए ना तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये ऊपर की तरफ मैं इसको भी कर दे रही हूँ ताकि ये इसको भी सपोर्ट मिले, ऊपर की तरफ चढ़ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवा को मैं झूला में रखी थी क्योंकि सुबह सुबह ही उठ जाती है। कभी कभी ऐसा हो तो सो रही होती है, तो जनरली ये उठ ही जाती है। तो ईवा को लेके इधर झूला में मैं रखी थी और साथ ही साथ मैं इधर पानी डालने के लिए आ जाती हूँ। 3 दिन से मैं वेट करी थी कि बारिश हो जाएगी तो कोई नहीं, डालना नहीं होगा, लेकिन बारिश हुई नहीं। तो फिर मुझे लगा कहीं पौधे सारे सूख जाएंगे, तो मैं डाल रही थी। यहाँ पे सब तरफ जितना भी मैं प्लांट्स लगाई थी ना, सब में आज डाल दी हूँ अच्छे से पानी। तो ऐसा होता है ना, एक दिन अच्छे से डाल दो तो 2-3 दिन चल जाता है। अगर ईवा भी वहाँ पे रोने लगी, उसको अकेले भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर मैं उसको गोद में लेके फटाफट से पाइप इधर लेके आ गई वापस, क्योंकि अब धूप बहुत हो गया था और बाहर रहना पॉसिबल नहीं था। तो हम दोनों अंदर आ गए। फिर वही रोज़ का रूटीन, नहा धो के पूजा करने आ गई मैं। पूजा करने के बाद फिर सारा काम शुरू होता है। मेहमान भी उठ चुका था और फिर नाश्ता करने के बाद मैं लग जाती हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन बहुत सारे हो गए थे सुबह नाश्ता के। यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धो रही थी। हिमान को बिठा रखी थी, वो टीवी देख रहा था। और ईवा ने, हिमान था ये, हिमान आके कुछ दे के गया मुझे, पर ईवा वॉकर में वो उसके साथ साथ खेल रही है। तो मैं सोच रही हूँ जितने जल्दी, मतलब ये इनका मूड का कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी रोना शुरू कर देते। इसलिए मुझे देखना होता है कि जब जैसे इनका मूड सही रहे तो मैं अपना एक एक काम कंप्लीट करते जाऊँ। यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ, पानी आया हुआ था, मैं जल्दी धो रही थी। और इसके बाद फिर बर्तन धो के कंप्लीट किया और जाके मैं चेक कर रही हूँ। तो ये देखो, ये इसने क्या कर रखा, ईवा ने आज ड्रॉर खुद से खोल के, और देखो इधर ममरा निकाल के पूरा घर में बिखेर दी थी। और इसको बहुत मजा क्या किया। अभी देखो मैं इससे पूछूं भी ना कि कुछ भी नहीं, देखो चली जा रही है। फिर अब हो गया था दोपहर का टाइम, और दोपहर में होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि वैसे भी पता नहीं 12 तुरंत ही बज जाता है आजकल, जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं ना जैसे जैसे, तो वैसे ही पता नहीं ये परेशान करते हैं, बदमाशी करते हैं, साथ साथ में खेलते भी है। और फिर ये लड़की ना मुझे कभी कभी कुछ करने देती नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको गोद में लेके जैसे तैसे कर रही थी। यहाँ पे हिमान भी बीच बीच में आके मम्मी मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, कुछ कुछ उसको चाहिए होता है। ये फिर कभी कभी कहता है कि मेरे साथ आके खेलो, बट काम भी करना होता है। तो फिर मैं बोलती हूँ चलो ठीक है भाई, कर लूँ फिनिश थोड़ा मोड़ा जो भी है, उसके बाद साथ में फिर हम खेलते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रॉर से खेलना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा ड्रॉर खोल रहा है, बंद कर रहा है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि इससे कहीं इसका हाथ में आ ना जाए। तो ईवा भी अभी सीख गई है ड्रॉर खोलना, तो इसके लिए भी ईवा पे भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन होता है ना, कभी भी नज़र से हट के ये लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर हिमान ड्रॉर खोल के कुछ निकाल रहा था। यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही थी, और दाल चावल और सब्जी बना रही हूँ मैं आज। तो यहाँ पर मैं आज गलके की साग बना रही थी। हिमान बार बार आके कह रहा है कि मम्मी मुझे ये टीवी में नहीं देखना, मुझे वो नहीं देखना। अब भाई उसका अलग ही डिमांड होता है।
और क्या होता है ना, यूट्यूब में अगर ऐड आता है ना तो उसको ऐड से प्रॉब्लम है, हमें ये क्या आ गया, ये क्या आ गया करता है, फिर उसको जाके फिर ऐड हटा के दो, उसके बाद फिर ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, फिर ऐसा चलता है। यहाँ पे मैं चावल का पानी फटाफट रख दी थी और साथ ही साथ इधर सब्जी काट रही थी। इधर ईवा भी रो रही थी, उसको सोना रहता है ना तो ऐसे ही करती है, तो बार बार आके मेरे पास और जा रही थी। यहाँ पे आप देख लीजिए, आई और फिर मुझे ऐसे पकड़ने का सोच रही, मतलब बुला रही कि मुझे सोना है, उसको नींद आ रही थी। तो एक बार ना सुबह एक बार नैप लेती है, क्योंकि सुबह वो मेरे साथ जल्दी उठती है ना, तो उसको 10-11 बजे सोना ही होता है। तो यहाँ पे वो सोने के लिए अलग परेशान थी। मैं सोची पहले इसको सुला देती हूँ फिर मैं कुछ करूँ, तो मैं उसको सुलाने चली गई, सुला के आराम से आई और फिर जितना जल्दी हो सकता था की, क्योंकि उसका कुछ ठिकाना नहीं है ना कब तक सोएगी, उसका कुछ फिक्स टाइमिंग ही नहीं है। और क्या होता है ना, हिमान उसको अलग परेशान करता है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट ली हूँ और इधर चावल चढ़ा हुआ है, बाकी दाल देखो आज क्या हुआ है, दाल के चलते पता नहीं कुकर पता नहीं क्या हो गया इसको, पूरा दाल यहाँ पे गिर गया है। मतलब आज मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, सफाई करने में अभी मेरा बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, हिमान को मैं यहाँ पे बिठा के काम कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ। वहाँ पे क्या है ना, वो ईवा सो रही है और ये तुरंत जाके उसको उठा देगा। हिमान, आपको नीचे उतरना है बेटा, क्या नीचे उतरना है? ओ मेरा बच्चा, चलो ठीक है, हाय बोलो सबको, बोलो हेलो। एक्चुअली क्या ना, अभी हिमान भी छोटा ही है तो इसको भी गोदी आना होता है हिमानू, है बेटा। चलो ठीक है, बाय बोल दो, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ, खाना बना के फिर हम आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, फिर गेम्स खेलते हैं। और हाँ, आज मैं गेम्स खेलूँ ना इसके साथ कुछ कुछ तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आप वीडियो में बने रहो और देखो कि मैं हिमान के साथ क्या क्या खेलती हूँ। ओके 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 ओके। हिमान का फेवरेट कार्टून शो लगा के बिठाई हूँ मैं उसको, ताकि थोड़ी देर वो बैठे, तब तक मैं अपना सब्ज़ी बना लूँ। तो यहाँ पे मैं गलके की सब्ज़ी बना रही थी और दाल मेरा हो चुका था, चावल भी बन रहा था, तो मैं दोपहर में तो आज दाल चावल और ये सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे मैं सफाई में लग जाती, क्योंकि मुझे ना कुछ गंदा सा हो जाए किचन में तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फटाफट से मुझे साफ़ करना ही होता है। तो ये गर्म था तब तक मैं छोड़ी, जैसे ये ठंडा सफाई करने लगी और फिर देखो चमचमाता हुआ काउंटर टॉप और गैस चूल्हा। इतने में भूख लग गई थी तो मैं फटाफट खाना खाई। और क्या होता है ना, ईवा को खाना खाने के बाद नहाना होता है, तो उसको फिर मैं नहला धुला के सुलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको नहला के ले आई थी और हिमान उसका पीछा छोड़ता ही नहीं, जहाँ वो रहेगी उसको वहीं रहना है, भले वो कुछ भी करे, परेशान करे, लेकिन उसके साथ ही रहना होता है। तो आप यहाँ देखो उसका क्या क्या खेल चल रहा है, ठीक है? देखते रहो। और ईवा भी ऐसी, उसको भी उसके साथ ही रहना है, ऐसा नहीं कि ठीक है वो मार रहा है या फिर कुछ डर जाए थोड़ा कहीं और खेले, नहीं, साथ में खेलना है। तो हिमान घूम फिर के, इतना बड़ा सा बेड है लेकिन उसको ईवा के पास ही आना है और ईवा के पास ही रहना है। तो यहाँ पे मैं ईवा को कपड़े पहना रही थी और हिमान बार 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 बार, मुझे कभी डर लगता है कहीं ज़ोर से चोट ना लग जाए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, दोनों को संभालना पड़ता है। बच्चों को पता नहीं कैसा आदत हो जाता है, जैसे इसको पता है कि नहाने के बाद ही मुझे सोना है, मतलब इसको बिना नहाए सुलाओ तो ये सोएगी भी नहीं, तो इसको नहाना है उसके बाद ही सोना है। तो पता नहीं बच्चों का एक होता है, मुझे लगता है इनका टाइमिंग होता होगा कुछ ऐसा, एक बार कुछ कर दो तो ऐसा उनका आदत सा हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, मतलब बार बार उसका, हिमान का पैर इधर ही आएगा ईवा की तरफ, तो घूम फिर के ऐसे ही। और छोटे बच्चों का होता है ना, वो 1 मिनट में स्थिर नहीं रहते, उनको हिलना ही होता है इधर। अगर शांति से 1 मिनट में बैठ जाए ना तो मैं फटाफट इसको रेडी कर दूँ, बट इसको मतलब रेडी करने में भी कम से कम 5 मिनट जैसा तो लग ही जाता है। यहाँ पे शाम हो चुका था और हम बाहर आ गए थे और हिमान आज पांडा चला रहा था, तो ये बहुत एक्साइटेड था, काफ़ी टाइम के बाद ये पांडा लेके निकला था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।